तो शंकर जी खाली बाबा नहीं है, वो धर्म की मूल है। मैं बोलने जा रहा था कि खाली पार्वती का पैदा होना काफी नहीं है। अगर आप राम को पाना चाहते हो तो खाली पार्वती पैदा हो जाए ये पर्याप्त नहीं है, खाली श्रद्धा पैदा हो जाए ये काफी नहीं है। उसको बड़ी करो श्रद्धा को, उसको पालो पोसो, बॉर्नविटा पिलाओ, उसको पिलाओ हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, उसको थोड़ा बड़ी करो श्रद्धा को। और खाली बड़ी करके भी काम नहीं बनेगा, उसको शंकर जी को ब्याहो विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास की शादी कराओ। और जब श्रद्धा विश्वास की शादी हो जाती है ना, तब उसके बाद भय प्रकट कृपाला आता है। आप अभी राम कथा सुनोगे, जब तक शंकर पार्वती की शादी नहीं हुई है तब तक राम का प्रकट नहीं हुआ रामायण में। राम तब मिलेंगे जब शंकर पार्वती की शादी कर लो। पहले कथा नहीं सुनना है, करना है। श्रद्धा को पैदा करो, उसको बड़ी करो, शंकर जी से उसको ब्याहो, और जब ये शादी पूरी हो जाएगी तब राम जी का जन्म होता है जीवन में। रामायण में नहीं, जीवन में होगा आपके, तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हिमालय के आंगन में श्रद्धा माता, पार्वती माता बड़ी हो रही धीरे धीरे, 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, बड़ी हो रही। हमारी आपकी कमजोरी जानते हो कहां पर? एक वीक पॉइंट हमारा आपका है, हम आप श्रद्धा को बड़ी नहीं कर पाते। है तो सबके पास है, अब बड़ी भी करते हैं तो एकदम बड़ी करते हैं कभी कभी। सावन का महीना आएगा तो शंकर जी के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ाएंगे कि शंकर जी को लोग निमोनिया करके तब दम लेते हैं। बेचारे बुढ़ऊ को निमोनिया हो जाती है कि पसली चलना शुरू, इतना धका पहल पानी, हर हर महादेव, औले हर हर महादेव। हमारे लोटा पर लोटा बजते हैं सावन भर खाली, लेकिन सावन भर केवल बस। अच्छा, सावन के बाद शंकर जी के प्रति जो आस्था उमड़ी थी, वो जो श्रद्धा उमड़ी थी, आसमान में थी वो श्रद्धा आपकी, वो सावन की पूर्णमासी बीतते ही दफन क्यों हो जाते हैं? वो क्यों पहुंच जाती कब्र के अंदर? ये प्रॉब्लम है हमारे आपकी श्रद्धा में। यूं चल रहा है, यूं अप डाउन, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है। श्रद्धा धीरे धीरे बड़ी होनी चाहिए, नवरात्रि आएंगे, नवरात्रि तो दुर्गा जी कचर जाएंगे, मारे गुलगुला, दुर्गा जी के पूरा लोग पाट देंगे लगे, मारे मिठाई, मारे लपसी। लेकिन 9 दिन जहां खत्म भय, 9 दिन के बाद फिर ये गड़बड़ कहां से होता है कि वो सारी आस्था सट से नीचे पहुंच जाती, सट से नीचे। तब माता जी कहां चली गई? नवमी के बाद मैया कहीं भाग गई क्या? नवमी के बाद मैया कहां चली गई? ये जो हमारी आस्था में ऊहापोह लगा हुआ है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट हमारा आपका है, कमजोर पॉइंट है ये। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं, रोज बढ़े। भरत जी ने रामायण में गंगा मैया से एक वरदान मांगा है, भरत जी ने अयोध्या कांड में। जब गंगा स्नान किए ना वो निषाद राज गुह के यहाँ, तो गंगा मैया में स्नान किए, फिर हाथ जोड़े का मैया एक वरदान चाहिए। का क्या चाहिए? तो बोले सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। इसलिए घटाओ नहीं आया, अनुदिन बढ़ाऊं, अनुदिन बढ़ाऊं, अनुदिन दिन रात बढ़े हमारा प्रेम भगवान के चरणों में। ऐसी कृपा करो। आप भी अगर भगवान को पाना चाहते हो ना, तो अपनी श्रद्धा को रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ। अगर आज 100 ग्राम है तो कल 120 ग्राम करो उसको, अगर आज 120 ग्राम है तो कल 150 ग्राम करो। रोज बढ़नी चाहिए, रोज बढ़नी चाहिए। तब शंकर जी को ब्याही जाएगी बड़ी होने पर, और तब राम की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान देके एक एक बात को सुनिएगा, रोज बड़ी करो। हमारा आपका बहुत बड़ा मामला बिगड़ा चल रहा है,
इसलिए सफलता नहीं आता पा रही। धीरे धीरे प्यार को, अब कहने को तो गाना है, पिक्चर का है, लेकिन सूत्र है, बढ़ाना घटाना नहीं। एक महात्मा से पूछा किसी भाई ने कि संसारी प्रेम और ईश्वर प्रेम में क्या फर्क होता है, मैंने बीवी से प्रेम और ईश्वर से प्रेम क्या फर्क होता है? तो महात्मा ने उत्तर दिया कि संसारी प्रेम और उस प्रेम में एक ही फर्क खाली है, ये प्रेम दिन दिन कम पड़ता है। अब अपने जीवन को याद करो, जब आपकी शादी हुई थी तो शादी के तुरंत बाद जो प्रेम था, मैंने 10-20 दिन तक, फिर जो जो दिन घटते हैं बढ़ते हैं शादी के बाद, 1 महीना 1 साल, तो फिर वो बात बचती है, वो बात रहती है, फिर जो बात थी वो बात रहती है। संसारी प्रेम का अर्थ है होता जो दिन दिन कम पड़े, दिन दिन घटे, उसको संसारी प्रेम कहते हैं, और जो दिन दिन बढ़े उसको ईश्वर प्रेम कहते हैं, उसको श्रद्धा कहते हैं। रोज बढ़े, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। और हमको इसी बहाने आपको कुछ सिखाना है, गाना नहीं गाना है, कुछ आपको बताना है इसी बहाने कि धीरे धीरे प्यार को रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ, अनुदिन बढ़ाओ। दिने दिने नवम नवम स्वादु स्वादु पदे पदे प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की जो तमाम परिभाषाएं लिखी हैं, भक्ति माने क्या, भक्ति माने क्या, श्रद्धा माने क्या, तो वहां पर जो 64 परिभाषाएं, 64 परिभाषाएं, भक्ति माने ये, भक्ति माने ये, उसमें एक परिभाषा भी लिखी है, प्रतिक्षण वर्धमानम। जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, नित्य बढ़े, नित्य बढ़े, नित्य बढ़े, उसको भक्ति कहते हैं। आज बढ़े कल घट जाए, आज आसमान में कल पाताल में, आज आसमान में कल कब्र में, वो भक्ति नहीं, वो भक्ति कभी सफल नहीं होती। सो भाई बहनों, पार्वती मैया को पैदा किया हिमालय मीना ने, फिर उसको पाल पोस रहे हैं, रोज थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, रोज। और एक बात और मैं कह दूं, लगे हाथ फिर आगे बढ़ूं, जब आपकी श्रद्धा पैदा हो जाए, श्रद्धा और थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगे ना, तो जिसकी श्रद्धा बड़ी हो रही हो उसको उसी प्रकार चिंतित होना चाहिए जैसे बिटिया बड़ी होती है तो माता पिता को चिंता होती है। जिस माता पिता की बिटिया 10 साल 12 साल 15 साल की हो जाए तो माता पिता को उसकी फिक्र हो जाती है कि अब ये जल्दी से सही घर में जाए, कहीं ऐसा ना हो उल्टा पुल्टा, कहीं इसका कदम उठ जाए, कोई इसको बरगला दे, कोई इसको बहका ले जाए और उल्टे पुल्टे कहीं कदम उठा दे। जैसे बिटिया के बड़ी होने पर मम्मी पापा को टेंशन होती है कि कहीं ये गलत कदम उठा ले, कहीं गलत जगह न पहुंच जाए कहीं, ऐसे ही जब श्रद्धा आपकी बड़ी होने, बिटिया ही तो आपकी है, वो पुत्री ही तो है श्रद्धा, अब वो जब बड़ी होने शुरू हो तो आप भी वैसे फिक्र करो कि हमारी श्रद्धा कहीं गलत जगह न लग जाए। हम आज के श्रद्धा को बहकाने वाले, फुसलाने वाले, भगाने वाले बहुत लोग हैं। लोग कहते हैं कि जमाना हाई टेक है, कहते आजकल जमाना बड़ा हाई टेक है, हाई टेक है। अरे मैं कहूं जमाना हाई टेक नहीं है, जमाना हाईजेक है आजकल, हाईजेक। आजकल आपकी आस्था के हाईजेकर, आपकी श्रद्धा के हाईजेकर बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। जी इंसान की आस्था को, श्रद्धा को हाईजेक कर ले रहे हैं और माइंड वॉश करके, पढ़ा पढ़ा के धर्म परिवर्तन करा के कहां कहां लोग पहुंचा दे रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि वो लाल चटनी से समोसा खाओ कृपा आनी, अब देखो श्रद्धा का हाईजेक कर दिया, हाईजेक। आप निर्णय करो कि कृपा का समोसा से क्या लिंक है, कौन सा उसका नाता रिश्ता बनता है। लेकिन ये सब श्रद्धा के हाईजेकर है। कोई कह रहा है नाव की कील ले आओ और छल्ला बना दे, पहन लो, बस चकाचक। अब देखो, अब श्रद्धा नाव की कील लगा दिया उसने। कोई कह रहा है कि घोड़वा की नाल ले आओ और उसका कड़ा बना दे, पहन लो, बस चकाचक। श्रद्धा कहां हमारी जानी चाहिए थी और श्रद्धा को लोग कहां भगाए ले जा रहे हैं। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे बिटिया जब बड़ी होनी शुरू होती है 15-16 साल की, तो माता पिता को दिन रात टेंशन रहता है
कि हमारी बेटी कहीं गलत जगह न चली जाए। ऐसे जब श्रद्धा आपकी पैदा हो जाए और बड़ी होनी शुरू हो जाए तो इन हाईजैकरों से बहुत सावधान रहिएगा। हाईजैकरों से, श्रद्धा के हाईजैकर बहुत घूम रहे हैं समाज में आजकल, बहुत घूम रहे हैं। आपकी श्रद्धा को कैच कर लेंगे, आपकी आस्था को, और जाने कहां से कहां उसको लगा देंगे श्रद्धा को। और ध्यान देना, श्रद्धा बहुत कीमती भी चीज है और श्रद्धा बहुत घातक भी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। सही जगह लगी तो भगवान से मिलाएगी, श्रद्धा सही जगह लगी अगर आपकी तो भगवान से मिलाएगी आपको, और गलत जगह लग गई तो फिर आपके कई 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 पीढ़ियां नष्ट कर डालेगी, बना देगी आपको राक्षस। प्रताप भानु की श्रद्धा, रामायण की कथा है प्रताप भानु की, आप सुनते होंगे। प्रताप भानु की श्रद्धा को उस नकली बाबा ने हाईजैक कर लिया अपनी बातों से, और हाईजैक करके श्रद्धा भगवान के चरणों में होनी चाहिए थी, और उसने मोल्ड कर दिया उसकी श्रद्धा को, और कहां लगा दिया, जो विप्रन बस करो नरेशा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। अगर तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो महाराज जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बसीभूत हो जाएंगे। और श्रद्धा कहां लगनी चाहिए थी प्रताप भानु की, कहां फिट कर दिया, और प्रताप भानु की पूरे खानदान के सहित नाश कर दिया उस बाबा ने। और नाशे नहीं किया, प्रताप भानु को पूरे खानदान के सहित दैत्य बना दिया उसने, पूरे खानदान से दैत्य बन गया। तो श्रद्धा बहुत कीमती मणि है, इसको बहुत सेफ रखो। हाईजैकरों से सावधान, वो वही लिखा होता है ना, नक्कालों से सावधान, नक्कालों से बहुत सावधान रहो। आजकल आपकी भक्ति को, आपकी आस्था को वो कैच करके और एक गलत जगह फिट करने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग। सावधान, सावधानी हटी। हाँ, वो बोर्ड याद रखो जो लिखा था रोडों पर, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब हिमालय बहुत सावधान भी है, मैया बड़ी हो रही है। और जब पार्वती मैया 5 साल की हो गई तब गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाए और बोले, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी पर आसन दीन्हा। नारद जी को समाचार मिला, नारद जी बड़े दिव्य महात्मा हैं, सदगुरु हैं, सदगुरु हैं। समाचार पाए कि हिमालय के घर श्रद्धा माने पार्वती का जन्म हुआ है, तो कौतुक ही, कौतुक माने क्या होता है, कौतुक माने यूं ही खेल खेल में गिर गए सिद्धा, हिमालय के घर में नारद जी के ऐसा दिव्य सदगुरु पधारा यूं ही। कई लोग कहते मिलते हैं समाज में, हम लोगों से मिलते रहते, गुरु जी महाराज जी 15 साल से गुरु ढूंढ रहा हूं, कोई बढ़िया गुरु नहीं मिल पा रहा है। गुरु आप ढूंढ नहीं पाओगे। ये आप में से जो भाई बहन भ्रम पाले बैठा हो कि हम गुरु तलाश कर रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं बढ़िया सा, वो भ्रम में है। गुरु ढूंढना आपके औकात है, गुरु ढूंढना आपके बस में है। गुरु नहीं खोजा जाता है, गुरु स्वयं मिलता है। कौतुक ही गिर गए। अच्छा बताओ, विवेकानंद ने रामकृष्ण की खोज किया था, कहीं लिखा है? नहीं नहीं, रामकृष्ण स्वयं नरेंद्र की खोज करते करते उसके घर पहुंच गए थे। तू कहां बैठा था नरेंद्र, तू कहां छिपा हुआ था? जाके गुरु ने खुद चेले की खोज कर लिया है। चेला गुरु को खोज पाएगा, ये भूल मत पालिएगा। आपको यही पा जाओगे समोसा छाप, आप ढूंढोगे तो यही कोई चटनी छाप पाओगे कि वो चल चटनी से खाओ तो कृपा आनी, यही कोई ढूंढ पाओगे। गुरु खोजना इंसान के बस की बात है। आप बस खाली एक काम करो, अपने जीवन में पार्वती को पैदा करो, श्रद्धा को, और श्रद्धा पैदा करके बड़ी करो तो कौतुक ही गिर गए है। कोई दिव्य महात्मा, कोई दिव्य संत आपके घर में यूं ही पहुंच जाएगा, यूं ही कुंडी बजाएगा, खुद नाक करेगा, बेल बजाएगा, द्वार खोलो, मैं आ गया, मैं आ गया। बस श्रद्धा पैदा करो आप,
परीक्षित ने सुखदेव जी को खोजा था क्या? क्यों जी? परीक्षित ने सुखदेव जी की बुक किया था उनको कि भला तारीख की भागवत है, आपको बचने आना है। वो खोजे थे, वो ढूंढे थे सुखदेव जी को, वो कुछ नहीं किए थे। बस परीक्षित की श्रद्धा बढ़ी, उसकी श्रद्धा जागी कल्याण के प्रति, भगवान को पाने के प्रति। तो सुखदेव जी के ऐसा महात्मा, दिव्य महात्मा बिना बुलाए यूं ही पहुंच गया, यूं ही।